अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनीका शाहिद ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो मैं आप लोगों के लिए गर्मियों के लिए एक हैक लेके आई हूँ हेयर्स के लिए। जिन लड़कियों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो ये वीडियो उनके लिए है। मैं आपको 5 ऐसे हैक बताऊंगी जो आपने गर्मियों के दौरान करने हैं अपने हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए, शाइनी रखने के लिए, प्यारा रखने के लिए और उन्हें लॉन्ग करने के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हैक नंबर 1 की तरफ। अपने हेयर्स को हेल्दी रखना है तो आपको डाइट वैसी ही लेनी पड़ेगी। अब डाइट वैसी लेने से क्या मतलब है, आजकल जो भी हमारी मार्केट में चीजें अवेलेबल है खाने के लिए, ठीक है, उनमें हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी डेली बेस का पोर्शन है ना विटामिन मिनरल्स का वो पूरा हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए लाजमी है कि आप ना अपने क्या कहते हैं जो लेडीज हैं खास तौर पे उनके लिए है ये कि आप ना विटामिन लाजमी लिया करें। ठीक है, और अगर आपको विटामिन आपको लगता है कि आपकी खुराक से पूरे हो रहे हैं तो आप हेयर्स के लिए ये विटामिन जरूर ले लिया करें। मैं भी ये डर्माजोन के ले रही हूँ। हेयर नेल्स एंड स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर बायोटिन बहुत अच्छी मिकदार में होता है जो आपकी क्या कहते हैं जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 है जी, आपने अपने बालों को कंघी करना है, ब्रश नहीं करना। ब्रश से ज्यादा बाल टूटते हैं, कंघी से इतने बाल नहीं टूटते। और कंघी से भी अगर आपने लेना है तो ये जो खुले खुले सिरे हैं आपने इस वाली साइड से अपने हेयर्स को कंघी करना है, ना कि आपने बारीक वाली साइड से अपने हेयर्स को कॉम्ब करना है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि जब आप इस वाली साइड से अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं ना तो वो जल्दी भी हो जाते हैं और वो इतने बाल भी नहीं उतरते। तो हैक नंबर 3 ये है कि आपने अपने बालों को गीला गीला कंघी नहीं करना, आपने अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। जो गीले बाल होते हैं वो ज्यादा क्या कहते हैं कह लें कि वीक होते हैं। तो जब आप गीले गीले बालों में ही अपने कंघी करने लग जाते हैं, ब्रश करने लग जाते हैं, ठीक है, आप कॉम्ब करने लग जाते हैं, तो आप अपने बालों की जड़ों को खुद वीक कर रहे हैं। दूसरा, आपने जब भी कंघी करनी है आपने सबसे पहले इतने इतने हेयर्स लेने हैं, इन्हें कॉम्ब करना है। फिर आपने इतने इतने हेयर्स लेने हैं, इन्हें कॉम्ब करना है। इससे ये होगा कि जो आपके बाल हैं वो जड़ों पे फोर्स नहीं जाएगी, फोर्स सिर्फ नीचे रहेगी और देन आपने ऊपर से कर देना है। तो मीन्स हमारे नीचे से जब बाल स्ट्रेट रहेंगे तो ऊपर से जड़ों पे फोर्स नहीं लगेगी। और अगर ऐसा फॉर एग्जांपल नहीं भी होता तो जब आप डायरेक्ट जड़ों पे जाते हैं तो आप उधर फोर्स लगाते हैं, तो अगर बाल ना भी निकलने हो तो वो फोर्स के साथ निकल आते हैं। ठीक है, तो हैक नंबर 4 ये है जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है जैसे कि मैं, वो मतलब कि कह लें कि उनके लिए तो उनके मज़हब ने ही इस चीज़ के लिए एक बहुत अच्छा टोटका रखा है और वो है नमाज। नमाज आप डेली पढ़ा करें। जो मुस्लिम खवातीन हैं जब वो आप नमाज पढ़ती हैं तो आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन ऑन हो जाता है, आपके क्या कहते हैं रिलैक्स पॉइंट हो जाता है, स्ट्रेस आपका रिलीज होता है। तो इस वजह से आपके लिए आप नमाज पढ़ा कर। और जो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो वो हेड स्टैंड या योगा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हैक नंबर 5 की तरफ। हैक नंबर 5 में आपने एक मिरेकल वाटर बनाना है। अब मिरेकल वाटर कैसे बनाना है, ये आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा असरअंदाज होने वाला है। आप मेरी बात लिख के रख लें। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने रिलैक्स रहना है। जिनको भी हेयर फॉल है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। ये टोटका उनके लिए है जिनको मैक्सिमम हेयर फॉल जो है ना वो 50 to 60 हेयर्स का होता है डेली, जिनकी हेयर फॉल होता है 50 to 60 हेयर्स का। ठीक है, तो वैसे भी नॉर्मल अगर क्वांटिटी में देखा जाए तो 50 से लेके 100 तक की जो क्वांटिटी होती है वो डेली आपके बालों की उतरना हेल्दी होती है और नॉर्मल होती है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। तो ये जिनके वो भी उतरते हैं और जिनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होते, कभी कभी ऐसा ही होता है कि नहीं बर्दाश्त हो पाते, तो आपने इसके लिए एक मिरेकल वाटर बनाना है। मिरेकल वाटर में आपने क्या करना है जी, आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना हर किचन में अवेलेबल होता है और अगर अवेलेबल नहीं भी है तो आपने 20 या 30 रुपए का इतना सा आप बाहर से मंगवा लें जी। आपने और उतनी ही मिकदार में आपने कलवंजी लेनी है
और इन दोनों को आपने 2 कप पानी के साथ आपने इसको बॉईल करना है। और इसके अंदर मैं एक और इंग्रेडिएंट बताने लगी हूँ जो इस पे कह लें कि नैले पे दैला हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, कि अगर आप वो भी डाल दें तो आपका ये मिरेकल वाटर वाकई ही मिरेकल में तब्दील हो जाएगा। और वो है जी 1 प्याज। आपने 1 अदद प्याज भी इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और इसके लिए आपने 2 कप पानी लेना है, उसको आपने पैन में उबाला दिलवा लेना है। उसके बाद ये तीनों चीज़ें आपने उसके अंदर डाल देनी है। जब आप उसके अंदर डाल देंगे तो इसको अच्छे तरीके से पकाना है कि ये अपना असर पानी को छोड़ जाए, ठीक है। मैंने 2 कप डाले थे और 1 कप जब रह गया था तो मैंने इसको छान लिया था। देन आपने उसको छान के जो पानी बच जाएगा, ठीक है, जो पानी निकल आएगा छानने के बाद, आपने वो पानी नहाने से कह लें कि आधा घंटा 1 घंटा पहले आपने अपने बालों में लगा लेना है। अगर तो हो सके आप उस पानी को किसी भी बोतल में स्प्रे करके रख लें। अगर आप स्प्रे बोतल में नहीं रख सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ में आप डाल के उसको अपनी फिंगर टिप से डिप करके आपने इस तरह सर्कुलर मोशन में, लाइक दिस, आपने सर्कुलर मोशन में उसकी मसाज करनी है। आपने अच्छी तरह जंपी करनी है। देन आपने अपने बाल वॉश करने हैं। और जाते जाते टिप एक ये भी है कि आपने डेली अपने बालों को वॉश नहीं करना, और मतलब वीक में आपने 1 से 2 या 2 से हद 3 दफ़ा अपने बालों को वॉश करना है। डेली वॉश नहीं करना। डेली वॉश से आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, जो इनके ऊपर इनका नेचुरल ऑयल होता है वो निकल जाता है, तो आपके बाल झाड़ू की तरह और बिल्कुल ना अजीब से गंदे गंदे हो जाते हैं। आपका दिल नहीं करता उन्हें खोलने का, सिल्कनेस नहीं रहती। तो आपने डेली बेस पे अपने बालों को नहीं धोना, ठीक है। और ये आपने अप्लाई करना। आप ये 1 वीक ही अप्लाई करेंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि ये ऐसे, क्योंकि इसके अंदर ना हर वो चीज़ है जो आपके बालों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कुछ आप अपनी डाइट सही करें, कुछ आप अपने मतलब आउटर साइड से अपने बालों को न्यूट्रिशन दें, तो आपके बाल 100% हेल्दी होंगे। बालों का लंबा होना या छोटा होना ज़रूरी नहीं होता, बालों का हेल्दी होना ज़रूरी होता है। ये मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप बाल अगर आपके लंबे भी हैं और अगर हेल्दी नहीं हैं तो उन बालों का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपके बाल छोटे हैं और हेल्दी हैं तो वो भी बाल बहुत अच्छे हैं, आपको इंजॉय करा के जाते हैं। तो आपने अपने बाल ऐसे रखने हैं कि वो आपके बाल ना आपके साथ बहुत अच्छे रहें, इंजॉय कराएं आपको, और आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, ठीक है। और एक जाते जाते एक और बात भी है जो मेरे माइंड में है कि आप अपने बालों को 1 वीक में 1 दफ़ा ऑयलिंग लाजमी कर लीजिएगा। जब भी आप ऑयलिंग करें, ठीक है, उससे ये होता है कि आपके बालों में फ्रिजीनेस नहीं आती, आपके बाल उड़े उड़े नहीं रहते, ठीक है। तो अगर आपने करना भी है तो आपने अपनी इन हाथों की पुतलियों पे तेल लगा के देन आपने अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है, और सर्कुलर मोशन में, लाइक दिस, सर्कुलर मोशन में आपने अपने बालों को मसाज देना है। इस तरह अगर आप मसाज देते हैं तो आपके बालों की ब्लड सर्कुलेशन लेवल अच्छा हो जाता है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने हेयर्स का ख्याल रखें, स्किन केयर करते रहा करें। ईद आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।